एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन जो है उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आता है। जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई और सेविंग फंक्शन है s इज इक्वल टू माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई। ये दो आपके फंक्शन हैं, इन फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कुछ वैल्यूज़ दी जाती हैं और उन वैल्यूज़ से आपको नेशनल इनकम है, कंजम्पशन एट नेशनल इनकम लेवल है, सेविंग्स एट नेशनल इनकम लेवल है, इस तरीके से फाइंड आउट करना होता है। उसको हम देख लेते हैं, बहुत ईजी सा है, थोड़ा सा आप समझेंगे तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर सकेंगे। कंजम्पशन फंक्शन जो होता है ये होता है c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, है ना। ए सी क्या है, दिस इज consumption, this is consumption. A is autonomous consumption, A is autonomous consumption. B means that is MPC, MPC means marginal propensity to consume and Y means that is income, ठीक है। तो ये आपका कंजम्पशन फंक्शन बनता है। जब आप सेविंग फंक्शन की बात करते हैं तो आप लिखते हैं माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई, वेयर एस इज सेविंग्स, माइनस ए इज डिसेविंग्स। आपको पहले बताया मैंने कि जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डिसेविंग्स, डिसेविंग्स विल बी इक्वल्स टू ऑटोनोमस consumption, there is no confusion. 1 minus b means just 1 minus MPC, 1 minus MP means that is MPS, marginal propensity to save, because we are talking about the saving function, so we will write here the value of MPS, marginal propensity to save. जब हम consumption function की बात करते हैं then हम क्या लिखेंगे, MPC लिखेंगे। जब हम saving function की बात करेंगे तो हम MPS लिखेंगे and it is income, okay. Now the question is that how to convert the saving function in consumption function or consumption function in saving function, कैसे आप convert करेंगे, okay. You know that very well that the value of autonomous consumption is equals to savings or the value of savings is equals to autonomous consumption, okay. You know that A is equals to minus A, autonomous consumption are always equals to savings. And the next is, you know that MPC and MPS, MPS is equals to 1 minus MPC or you can say MPC is equals to 1 minus MPS। ये दो चीजें आपको पता है, ये और ये। अब हाउ टू कन्वर्ट, अगर C को S में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, C की जगह पे आपने S लिखा, A की जगह पे आपने माइनस A लिखा, B की जगह पे आपने 1 माइनस B लिखा, बिकॉज MPS इज 1 माइनस MPC एंड y इज s। अगर सेविंग को अगर कंजम्पशन में कन्वर्ट करना है तो माइनस ए को प्लस ए कर दिया, 1 माइनस बी को बी कर दिया, मीन्स MPS को क्या कर दिया, MPC कर दिया और y को सिंपली y ले लिया, ठीक है ना। सपोज एक कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है c इज इक्वल टू 40 प्लस 0.75 y, दिस इज द कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, सेविंग फंक्शन में। तो जस्ट दैट इज 40 मीन्स दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इट विल बी इक्वल टू डिसेविंग्स, सो दैट माइनस ए विल बी माइनस 40, देन 0.75 इज द MPC, सो MPS इज इक्वल टू 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.25, ठीक है, 0.25 एंड y विल बी y। तो ये आप देखिए कि C को यहाँ हमने क्या किया कि S में कन्वर्ट कर दिया और S को, हाँ S को अगर C बचा के बेटा, S को अगर हमको C में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये माइनस 40 जो है इसको हम प्लस 40 कर देंगे, ये 0.25 है तो जो MPC होता है इट इज इक्वल टू 1 माइनस MPS, तो 1 माइनस 0.25 इक्वल टू 0.75, ये कन्वर्ट हो जाएगा और y इज एज इट इज आ जाएगा। तो ये सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन का कन्वर्जन है, कैसे आप सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन में आएंगे और कैसे कंजम्पशन फंक्शन से आप सेविंग फंक्शन में आएंगे। फिर यार हमने डिस्कस किया था सेविंग को कंजम्पशन से डिराइव करना और कंजम्पशन को सेविंग से डिराइव करना। तो यहाँ पर अब इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं वो कैसे आते हैं देख लीजिए।
आपको एक इस तरीके का आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा, आइदर सी आर एस, चाहे कंजम्पशन फंक्शन देंगे आपको और चाहे सेविंग फंक्शन देंगे, और उसके साथ में कुछ और वैल्यूज देंगे, और उन वैल्यूज से आपको फाइंड आउट करना होगा कि कैसे आप नेशनल इनकम लेवल को या कंजम्पशन लेवल को या सेविंग्स को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है कि ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, आपको पहले बताया गया ना कि डेट ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई एंड ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस and it is also equals to y. So the equilibrium means that AD is equals to AS. So AD means that is C plus I, that is C plus I and C plus S, this one C, that is I is equals to S. तो I S के बराबर होगा। I S के बराबर होने का मतलब है कि if the question if in question the value of I is given, then we can put it in place of S. हम S की जगह पर उसको क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। अगर S की वैल्यू दी है तो हम I की जगह यूज कर सकते हैं, I दिया है तो हम उसको S की जगह यूज कर सकते हैं। ओके गुड। नाउ द क्वेश्चन इज consumption function is 40 plus 0.75y and the investment is given, suppose that 500, suppose that the investment is given 500, find out the value of y, value of c and value of s. y, c और s को आपको निकालना है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, दो मार्क्स में आपको 2 मार्क्स y का, 2 c का और 2 s का मिलेगा। हाउ टू कैलकुलेट? your question is c is equals to 40 plus 0.75 y and the I is given 500. You know that as is equals to c plus s and as is equals to y, so you can write that y is equals to c plus s, isn't it? So put the value of c, that is 40 plus 0.75 y plus 500 यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा बिकॉज I इज इक्वल टू एस एंड एस इज इक्वल टू 500, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। आप मेंशन नहीं करेंगे तो फिर ये आप जो 500 लिख रहे हैं इसके बारे में ऑब्जेक्शन हो सकता है ना, कि भाई आपने एस की वैल्यू 500 कैसे रख दी, तो आपको बताना पड़ेगा बिकॉज दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। नाउ जो दोनों न्यूमेरिक हैं, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके सी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है c इज इक्वल टू 40 प्लस 0.75 y, I दिया हुआ है 500। आपका जो फॉर्मूला है ये क्या है, a इज इक्वल टू सी प्लस एस दिया हुआ है, ठीक है, a इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो आपने ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू सी प्लस एस भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो जो y इज इक्वल टू सी प्लस एस हमने यहाँ पर रख दिया और c की वैल्यू कितनी है, इतने के बराबर, ये पूरी c की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, I की वैल्यू है। लेकिन चूंकि I इज इक्वल टू एस होता है इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि I की वैल्यू s की जगह पे रख ली। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों को आप एक तरफ कर लीजिए, किसको 40 और 500, क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिक है ना, तो दोनों न्यूमेरिक आप एक तरफ कर लीजिए। तो 500 प्लस 40 प्लस 0.75y और इधर आपका y है ही है, और ये जो y है इट मीन्स 1y, जो सिंपल y होता है ये किसके बराबर होता है, 1y के बराबर होता है। तो अब ये वाला जो पोर्शन है जिसके साथ y जुड़ा हुआ है इसको आप ट्रांसफर कर लीजिए इस साइड में, तो ये हो जाएगा y माइनस 0.75y इज इक्वल टू 540। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 1y और 0.75y, इसको आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना, 0.25y बचेगा। तो यहाँ आ गया आपका 0.25y इज इक्वल टू 540, देन y इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 0.25, ये हो जाएगा आपका 2160। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज इनकम। हाँ, AD इज इक्वल टू एस होता है, ठीक है, अभी दिखाएंगे कैसे AD इज इक्वल टू एस होता है।
इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी है कि नहीं है, हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है सबको? ठीक है, ये क्लियर है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये क्लियर है सबको। अब आप निकालिए सी का आप क्या लिखते हैं, सी इज इक्वल टू 40 प्लस 0.75 वाई, देन 40 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 2160। वाई कितना है, वाई की वैल्यू कितनी है, 2160 है। अब ये आपका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1620। तो ये कितना हो जाएगा 1660। द सी इज 1660। ठीक है, सी कितना आया, कंजम्पशन कितना आया 1660। और अब एस निकालना है। एस निकालने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, आइदर यू कन्वर्ट द कंजम्पशन फंक्शन इन सेविंग फंक्शन देन कैन फाइंड आउट, और यू कैन पुट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो y कितना है 2160 इज इक्वल टू 1660 प्लस एस, एस को यहीं रोक लीजिए तो ये हो जाएगा 2160 माइनस 1660 इज इक्वल टू एस। 2160 में से 1660 आप निकालेंगे तो ये आपका बचेगा 500। 500 इज द वैल्यू ऑफ एस। लेकिन आपसे निकालने के लिए कहा गया ना, तो देन यू विल गो विद दिस फॉर्मूला। आपसे निकालने के लिए कहा गया, आपसे नहीं कहा गया कि वैल्यू जो उसको बता दो। आपको एस निकालने के लिए कहा गया है, तो आप एस निकालेंगे इस फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से, y इक्वल टू सी प्लस एस से निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये अब आपको देखना है कि वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। तो एस आपको कितना मिल गया 2160। एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है 2160, और एग्रीगेट डिमांड कितनी है, इट इज सी प्लस आई, सी 1660 प्लस आई इज इक्वल टू 500। तो ये कितना हो गया 2160। इसका मतलब एडी और एएस दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में है। नहीं, ये अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, देन ओनली यू विल गो विद दिस वन। समझ में आया? अगर आपसे सिंपली ये कहा जाता है कि ये वैल्यूज दी हैं, इन वैल्यूज से आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 फाइंड आउट करनी है तो केवल ये वाला और ये वाला करेंगे, 3 फाइंड आउट करनी है तो ये और ये तीनों करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है ना सबको? तो ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 मार्क्स या 6 मार्क्स पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा। एकदम इजी वे में आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, छोटे छोटे से कैलकुलेशन है। कन्फ्यूज़न आप गलती कहाँ करते हैं इसमें, आप गलती करते हैं जब आपको ये डिवाइड करना होता है पॉइंट से, और जब आपको ये मल्टीप्लाई करना होता है पॉइंट से। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर आपके साथ कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है। इसको आप अच्छे से करिएगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ। तो ये एक और ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपके साथ गलतियाँ, आपको कैलकुलेशन में गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि ये गलती ना हो तो इजीली आ जाएगा। बाकी आप ऐसे अगर मान लिया कोई वैल्यू आप फाइंड आउट भी करते हैं तो आप उसको क्या करेंगे, सी प्लस एस या सी प्लस आई जोड़ के देख लीजिए कि वो आपके इनकम के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सपोज दैट मान लिया आपकी इनकम तो सही आ गई 2160, लेकिन जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो पता चला ये कुछ और आ गया। मान लो आपने 162 निकाला इसका, सपोज दैट, तो 162 और ये कितना हो जाएगा 202। 202 में 500 जोड़ेंगे तो 702 होगा, और 702 2160 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब आपका कैलकुलेशन कहीं गलत हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो ये इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा रास्ता फाइंड आउट करने का ये है कि आपको दिख रहा है कि जो एमपीसी है वो 7.5 है और जो एमपीएस है वो 0.25 है। तो अगर 0.25 पे कोई वैल्यू 500 के बराबर हो सकती है, सेविंग्स 500 के बराबर हो सकती हैं, तो निश्चित रूप से 500 का 3 गुना, कम से कम 1500 तो मिनिमम सी होना ही चाहिए। एक आपको वैसे तो कितना है 1660 है, लेकिन मैं एक बार बता रहा हूँ कि अगर वो 3 गुना एमपीसी है, इसका मतलब कम से कम 3 गुना तो आपका कंजम्पशन आएगा ना। तो अगर वो 700 आ रहा है और 500 सेविंग्स है तो वैसे ही गलत, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये गलत है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों से आप रिलेट करके ये भी देख सकते हैं कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है ना? तो इससे आपकी ये कैलकुलेशन भी इजीली आप कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि ये सेविंग्स निकालने के लिए हम y बराबर सी प्लस एस से ना जाएं, हम सीधे इसको क्या करें, कन्वर्ट कर दें सेविंग फंक्शन में। तो जब आप सेविंग फंक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे किसको, 40 प्लस 0.75 y को, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा -40 और प्लस 0.75 की जगह हो जाएगा 0.25 y। अब आप इसको लिख लीजिए -40 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 2160,
इक्वल्स टू -40 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई आप करेंगे 0.25 को तो कितना आएगा आपका ये 540 से -40 करेंगे तो ये आपका s इक्वल्स टू 500 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से भी आप इस फंक्शन के थ्रू भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर भी आप इसको कंजम्पशन फंक्शन जो आपका दिया हुआ है इसको आप क्या करें, सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट कर लें और सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट करके भी आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दैट द वैल्यू ऑफ y इज गिवन एंड द वैल्यू ऑफ s इज गिवन। सेविंग फंक्शन की वैल्यू, एक सेविंग फंक्शन आपका दिया और y दिया है, y की वैल्यू दी है, तब भी आप निकाल सकते हैं, c निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी दो वैल्यू दी होने पर आप तीसरी वैल्यू इसमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका बनता है। कहीं कहीं पर ये जो हमने लिखा है y c इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, जो मैंने पहले लिखा था, तो ये c इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई जो है ये ना लिखते हुए वो लिखते हैं c इज इक्वल्स टू स्मॉल c बार -1 बी वाई, ऐसे करके b बार ऐसे, मतलब इस तरीके से। तो कुछ भी होता है तो इसका मतलब ये है कि c जो है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन को दिखाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये आपको MPC को दिखाएगा, और अगर सेविंग फंक्शन से आप जाते हैं तो 1 - b मीन्स MPS को दिखाएगा।